योना चैप्टर 12 वर्स 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में बढ़कर मर नहीं जाता वह अकेले रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यीशु मसीह ने अपने शिष्य लोग को बता रहे, जब एक गेहूं का दाना नहीं मर जाता है वो अकेले रहता है, अगर नहीं मरते तो वो अकेले रहते, उसका इंडिविजुअलिटी मेंटेन होगा और उससे कोई फायदा नहीं होता। एक दुनिया में हम लोग हमारा इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते तो हमको बहुत फायदा मिलते ना। लोग रिच लोग अपने को मेंटेन करेंगे तो अपने स्टेटस को मेंटेन करेगा तो इंडिविजुअलिटी को, तो लोग क्या करते हैं उसको मानते उसको। लेकिन बाइबल कहते हैं जब तक कोई मरते नहीं है तब तक वो क्या रहते, अकेले रहते। जब वो मर जाता है तब बहुत फल लाता है। तो अकेले होने से किसी को फायदा नहीं है, मरने से फायदा है। लेकिन दुनिया में बोलते तो मरेंगे तो क्या फायदा, तो मरेंगे तो चला जाते, किसको फायदा नहीं। अगर ये मर गया है गुजर गया है तो किसको फायदा ही नहीं है। वो दुनिया का एक तरीका है, वर्ल्ड्स व्यू है। लेकिन बाइबल कहते इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक ना मरते तो किसी का कोई फायदा नहीं, अगर कोई मरते तो उससे बहुत फल लाता है। इधर यीशु मसीह का मरण की बारे में बात हो रहे। यीशु मसीह ने जब मरा है उन्होंने बहुत फल लाया है। उसमें हम लोग तीन चीज हम देखेंगे, बहुत सारा है लेकिन तीन चीज देखेंगे यीशु मसीह के जीवन से, और एक हम देखेंगे एक विश्वासी का जीवन से भी हम देखेंगे। पहला चीज हम देखेंगे यूहन्ना का चैप्टर 3 वर्स 16। बायोलॉजी में हम जानते हैं एक दाना होते वो अकेले एक इंडिविजुअल है। जब वो एक इंडिविजुअल मर के उससे सीड जर्मिनेट होगा, उग जाते प्लांट, तो क्या करते हैं बहुत सारे दानों को प्रोड्यूस करते, एक दाने से बहुत सारा दाना आ जाएगा तो एक बहुत फल लाता है। उसमें एक चीज हम देखते हैं चैप्टर 3 वर्स 16, जॉन 3:16 सब जानते हम लोग, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह मरने से पहला एक फल क्या मिल रहे, यीशु मसीह दुनिया में आके हमारे लिए मरा है, तब कोई उसके मरण पे विश्वास करते, उनके नाम पे विश्वास करते, वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह अपने शरीर देने से मिला है अनंत काल का जीवन, वो नाश नहीं होंगे जो भी उनको विश्वास करते। ये पहला चीज है। दूसरा हम देखते यूहन्ना का चैप्टर 16 वर्स 7, 16 का 7। यीशु मसीह मरने से हमको क्या होगा, तो यीशु मसीह मरने से हमको अनंत काल का जीवन मिला। वो तो हमारी शुरुआत है, हमारे मसीही जीवन की शुरुआत है। फिर वचन 7 पढ़ेंगे हम लोग 16 का 7। तो भी मैं
तुमसे सच कहता हूं, वापस सच कहते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। इट इज गुड दैट आई एम गोइंग। यीशु मसीह बोल रहे मैं जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु मसीह जाने से पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए दिया गया, हर एक विश्वासी को दिया गया। हर एक विश्वासी ने पवित्र आत्मा से छापा मारा है। हर एक विश्वासी के हृदय में पवित्र आत्मा रहते। तो यीशु मसीह जाने से हमको मिला हुआ दूसरा फल है, परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा सहायक को भेजा है। जैसा बायोलॉजी टीचर क्लास छोड़ के जाएंगे तो तभी तो केमिस्ट्री का टीचर आ सकते क्लास में, तब केमिस्ट्री पढ़ाई होगा। जब केमिस्ट्री टीचर बेल बजने से जाएंगे तो फिजिक्स टीचर आएंगे, वो पढ़ा देंगे, बच्चे को फिजिक्स का फायदा होगा। अगर बायोलॉजी टीचर हमेशा बैठेंगे तो क्या हो जाता है, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते। वैसा यीशु मसीह बोल रहे मैं जाना जरूरी है, मैं इधर नहीं रुक सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जाएंगे तो पवित्र आत्मा आएगा, आपको सहाय देगा जब तक आप लोग इस दुनिया में रहते। अब हम देखा दो फल देखे हम लोग। तो हम जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं नष्ट ना होंगे, अनंत काल जीवन पाएंगे। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे हमको पवित्र आत्मा दिया गया जाता है। जब यीशु मसीह मर के जाएंगे हमको मिलने वाला तीसरा फल क्या है? वो है जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 and 3। जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 and 3। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जहां तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां से ले जाऊंगा कि जहां मैं रह वहां तुम भी रहो। ये हम देख रहे हैं इधर यीशु मसीह जाएंगे तो हमारे लिए क्या करेंगे? जहां तैयार करेंगे। उधर जहां है उसको तैयार करने के लिए गया है, उधर जहां है उसको तैयार करने के लिए जा रहे हैं। अगर वो जाएंगे तो वापस आएंगे, आके हमको उनके पास लेके जाएंगे। तो यीशु मसीह जाना जरूरी था। यीशु मसीह हमारे लिए मर के जाना जरूरी था, ताकि भविष्य में वो आके हमको ले जा सकते। जब हम लोग ये दुनिया छोड़ के जाएंगे हमारे लिए क्या है? एक स्थान है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्थान बना के रखा, उधर वो हमको ले जाएंगे। आज हम लोग एक शहर में रहते, अभी एक काम के लिए हम लोग आया है। जिस शहर में हम लोग रहते आज वो हमारी होम टाउन नहीं है। हम लोग एक नौकरी करने के लिए इधर आया है। ओके, अलग अलग जहाँ पे ट्रांसफर होके नौकरी कर रहे। एक दिन हम लोग हमारा नौकरी खत्म हो जाएगा, तो नौकरी खत्म होने के बाद हमको जाने के लिए जहां होना चाहिए या रहने के लिए जहां होना चाहिए। अब हमने इसलिए सोचा क्या है, हम एक घर खरीदा है हमारा होम टाउन में, ताकि हमारे नौकरी खत्म होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उधर जाके सेटल हो सकते हैं। अगर हमारे पास घर नहीं होते तो हम कहाँ रुका है उधर ही हम क्या करेंगे, कोशिश करते रुकने के लिए। करेक्ट? तो यीशु मसीह ने हमको एक घर बना के रखे, इसलिए हम मरने से हम तुरंत उधर जा सकते हैं। यीशु मसीह मरने से, ओके, यीशु मसीह दुनिया में आके हमारे पाप को माफ करके या हमको अच्छा खबर बोल के जाना
नहीं है, वो आके हमारे लिए मरना था, क्योंकि वो मरेंगे तो हमको बहुत फल मिलेगा, फायदा मिलेगा। उसमें हम तीन चीज देखा, एक तो अनंत काल की जीवन, दूसरी हमको एक सहायता मिलते, तीसरी हम मरेंगे तो या यीशु मसीह वापस आएंगे तो हमको जाने के लिए जहां तैयार करने के लिए वो गया है, तो उधर हमको अनंत काल की एक घर है, उधर जाके हम लोग रुक सकते हैं। अभी हम एक हमारे विश्वासी जीवन में हम देखेंगे, तब एक विश्वासी दुनिया में रहते हैं, तो वो विश्वासी जब जिएंगे दुनिया में, लोग देखेंगे, ठीक है, और वो ये दुनिया के लिए नहीं मरा तो उनसे फल नहीं होते। जब वो इधर मर के जाएंगे तब लोग उसको देखते, उसका जीवन को देख के लोग क्या करते, परमेश्वर को धन्यवाद देते, वो परमेश्वर के पास आने के लिए एक मौका मिल जाता है। कल हम लोग एक हमारा बाइबल स्टडी था, तमिल बाइबल से हमारे रिलेटिव्स के बीच में, तो उसमें ना उन लोग बोला है, जब ये विश्वासी जेवियर करके एक विश्वासी, जब वो ये दुनिया में था विश्वासी बनने के पहले, वो कैसा था, वो दारू पी के परिवार को दुख दे के, वाइफ को मार के, और अपने ससुर सास को दुख देते रहते थे। जब वो यीशु मसीह में आया है तब वो एक ड्रास्टिक चेंज आया था, तो उसको वो लोग देखे और अपने परिवार को अच्छे चलाना शुरू किया। जब वो आखिरी में ये दुनिया छोड़ के गया तो लोग उनको क्या कर रहे हैं, लोग उसका समझ रहे, हाँ ऐसा एक इंसान था, वो बहुत खराब था, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में क्या है, एक बदलावट लेके आया, मतलब परमेश्वर ही लेके आया करके वो मानना पड़ा उनको, समझ में आया था उनको। तो वैसा एक हम लोग यह दुनिया में परमेश्वर के लिए हम लोग नहीं मरे, या परमेश्वर दुनिया के लिए हम नहीं मरे, हम ये जीवन हम अकेले रहेंगे। जब हम मरते, जब हम लोग हमारे जीवन को दे देते, तब हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत फल लेके आ सकते हैं परमेश्वर के लिए। उसका एक चीज है यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा बहुत फायदा लेके आया, बहुत सारे लेके आया था, फल लेके आया था। वो फल को हर एक विश्वासी लोग ये दुनिया में हम लोग उसको हम लोग हमारे जीवन में यूटिलाइज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज हम लोग प्रभु भोजन करने के लिए आया है, आज पुनरुत्थान के दिन में, हफ्ते के पहले दिन में हम ये समझते यीशु मसीह ना मरा होते तो ये सब हमको नहीं है। यीशु मसीह अकेले रहते तो, ना मरते तो अकेले रहते, लेकिन जब वो मरे हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरे, तो हमको क्या मिला, बहुत फल मिला था। बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आया है, हमको अनंत काल जीवन मिले, हम आज अकेले नहीं, हमारे लिए सहायक है, और हम ये दुनिया छोड़ के जाएंगे तो हमारे लिए एक घर तैयार करके रखा है परमेश्वर। यीशु मसीह ने एक दिन आएंगे, हम सबको लेके जाएंगे, तब तक उन्हें हमको आज्ञा दिया है, तब तक मैं ना आऊंगा, तब तक मेरे मरण को स्मरण करो। आज हम लोग आया है टू रिमेंबर द डेथ एंड द रिसरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। हम उनके मरण और पुनरुत्थान को याद करने के लिए हम लोग आया है। आज का मीटिंग है वही उसी के लिए, और उससे हमको क्या मिला, उसके हम लोग धन्यवाद देने के लिए आया था और सेलिब्रेट करने के लिए आया। हमको जो अच्छे अच्छे चीज मिले हैं उनके मरण के द्वारा, ये है आज का हमारा कार्य का एक मुख्य चीज है, एजेंडा है हमको करने के लिए। हम आइए, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे